मेरे प्रिय, जब किसी साधक के शरीर और चेतना में भगवान शिव या माता काली का अंश धीरे धीरे स्थापित होने लगता है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, क्योंकि उसी क्षण से उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा उसे सूक्ष्म दैनिक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगते हैं। और यदि वह व्यक्ति कुछ समय से नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधनाएं कर रहा होता है, तो यह सूक्ष्म शक्तियां उसकी साधना के प्रभाव से भीतर ही भीतर जागृत होने लगती हैं और उसे यह अनुभूति कराने लगती हैं कि अब वह केवल देह नहीं बल्कि चेतना का वाहक बन रहा है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक साथ अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और ऐसी अवस्था में उन सभी देव शक्तियों का संरक्षण उनके जीवन के साथ साथ चलने लगता है। विशेष रूप से जब कोई साधक भगवान शिव और माता काली की एक साथ उपासना करता है, तब शिव शक्ति का वह दिव्य संपर्क स्थापित होता है जो साधक को सामान्य से असाधारण बना देता है और उसके भीतर शक्ति, वैराग्य तथा करुणा का संतुलन उत्पन्न कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश से ही कार्य करती हैं, और वही योगिनियां माता के संकेत पर उनके भक्त के जीवन में प्रवेश करके उसे अपनी शक्ति का आभास कराती हैं। क्योंकि माता काली स्वयं इन योगिनी शक्तियों के माध्यम से अपने प्रवेश करके भक्तों के कार्य सिद्ध करवाती हैं और समय समय पर उन्हें यह अनुभूति दिलाती हैं कि वे अकेले नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं जो उनकी आज्ञा और मान्यता के अनुसार कार्य करते हैं, और जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ शिव की आराधना करता है, तब उसे भी उन दूत शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होने लगता है, जो कई बार स्वप्न के माध्यम से तो कई बार आंतरिक संकेतों द्वारा उसके जीवन का मार्गदर्शन करती है। जब माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश किसी साधक के भीतर बैठने लगता है, तब उसके शरीर और चेतना में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और इन्हीं दिव्य लक्षणों के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि शिव शक्ति उसके आसपास ही नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसलिए आज इन्हीं लक्षणों को गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश सक्रिय होने लगता है, तब सबसे पहला अनुभव यह होता है कि आपका शरीर अत्यंत हल्का महसूस होने लगता है, और पूजा या मंत्र जाप के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आप धरती पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा में तैर रहे हो, जो यह संकेत देता है कि आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब आपको अधिक मंत्र जाप द्वारा सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस अवस्था में आपकी आंखों में हल्की लालिमा के साथ एक विशेष दिव्य तेज दिखाई देने लगता है, और यदि आप ऐसी स्थिति में किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपकी दृष्टि का यह तेज उसकी नकारात्मकता को शांत करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि यह लक्षण केवल अत्यंत विशेष साधकों में ही प्रकट होता है। साधना के प्रारंभिक चरण में गर्दन या कंठ क्षेत्र में हल्का दर्द या दबाव महसूस होना भी सामान्य है, और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह संकेत होता है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ में विराजमान हो रही है और भविष्य में आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करने वाली है। जब शिव शक्ति भीतर प्रवाहित होने लगती है, तब साधक को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई असीम शक्ति जागृत हो रही हो, जो साधक से केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के कार्य भी करवाना चाहती हो। मंत्र जाप और ध्यान के दौरान कई साधकों को सफेद प्रकाश, दिव्य आकृतियां या सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और कुछ साधक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन या दिव्य लोकों की अनुभूति भी प्राप्त होती है। हे साधक, जब तुम्हारे भीतर भगवान शिव या माता काली की शक्ति केवल स्पर्श नहीं बल्कि स्थायी रूप से स्थापित होने लगती है, तब
यह प्रक्रिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से प्रारंभ होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं रहता, बल्कि एक जीवित यंत्र बन जाता है जिसके माध्यम से दैविक शक्तियां स्वयं को प्रकट करना प्रारंभ करती हैं। और यही कारण है कि तुम्हें बिना किसी कारण के भीतर शांति, गंभीरता और एक अनजानी शक्ति का अनुभव होने लगता है, जो तुम्हें सांसारिक बातों से धीरे धीरे अलग करती चली जाती है। जब शिव शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होने लगती है, तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार साधना, मौन और एकांत की ओर खींचने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की गूंज में शांति खोजने लगता है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके विचारों को शुद्ध कर रही है, उसके कर्मों को संतुलित कर रही है और उसके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदल रही है। इस अवस्था में साधक का शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। कभी अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, कभी शरीर हल्का हो जाता है और कभी ऐसा लगता है मानो देह के भीतर कोई अग्नि और शीतलता एक साथ प्रवाहित हो रही हो। क्योंकि शिव शक्ति का कार्य केवल शक्ति देना नहीं होता, बल्कि साधक को भीतर से तैयार करना होता है ताकि वह उस दिव्यता को संभाल सके जो उसके जीवन में उतरने वाली है। जब यह शक्ति और अधिक स्थिर होने लगती है, तब साधक की आंखें केवल देखने का साधन नहीं रहती, बल्कि वह ऊर्जा का माध्यम बन जाती हैं और उनकी दृष्टि में एक ऐसा तेज प्रकट होता है जो बिना शब्दों के ही सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि उस समय नेत्रों में अहंकार नहीं बल्कि शिव कृपा का प्रतिबिंब होता है, जो नकारात्मकता को शांत करने और चेतना को जागृत करने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे जब यह शक्ति कंठ क्षेत्र में स्थिर होने लगती है, तब साधक को वहां हल्का दबाव, कंपन या पीड़ा का अनुभव हो सकता है। पर यह पीड़ा किसी रोग की नहीं बल्कि वाणी के शुद्धिकरण की होती है। क्योंकि शिव शक्ति जब वाणी में प्रवेश करती है, तब वह साधक को ऐसा बोलने योग्य बनाती है जिससे उसके शब्दों में भार, सत्य और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जब साधना गहराती है, तब रीढ़ की हड्डी में उठने वाला कंपन और ऊर्जा का प्रवाह यह संकेत देता है कि भीतर सुसुप्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। और यह वही क्षण होता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि शिव शक्ति कभी भी व्यर्थ में जागृत नहीं होती। इस अवस्था में ध्यान और मंत्र जाप साधक के लिए प्रयास नहीं रहते, बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाते हैं, जहां आंखें बंद करते ही सफेद प्रकाश, दिव्य कंपन और सूक्ष्म लोकों की झलक मिलने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साधक स्वयं नहीं जान पाता कि वह ध्यान में कब और कैसे प्रवेश कर गया। जब दैविक शक्तियां साधक के चारों ओर स्थिर होने लगती हैं, तब वातावरण स्वयं बदलने लगता है और साधक या उसके आसपास के लोग बिना किसी भौतिक कारण के एक दिव्य सुगंध का अनुभव करते हैं, जो यह स्पष्ट संकेत होता है कि अब शक्ति केवल भीतर नहीं बल्कि चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। कुछ साधकों को पैरों के तलवों में हल्की लालिमा, गर्माहट या दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि शिव शक्ति जब साधक को धारण करती है, तब वह उसे पृथ्वी से जोड़ती है ताकि वह अपनी शक्ति को संतुलित रख सके और उसका उपयोग सही दिशा में कर सके। मंत्र जाप के समय सिर घूमना, भौहों के मध्य खिंचाव या हल्का दर्द इस बात का संकेत होता है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। और यही वह द्वार है जहां से साधक को सूक्ष्म शक्तियों, संकेतों और भविष्य के मार्गदर्शन की अनुभूति होने लगती है। जब शिव शक्ति और काली चेतना भीतर और अधिक गहराई से उतरने लगती है, तब साधक के भीतर वर्षों से जमी भावनाएं, पीढ़ाएं और संस्कार स्वतः पिघलने लगते हैं। और इसी अवस्था में मंत्र जाप या ध्यान के समय बिना किसी सांसारिक कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो दुख के नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध के आंसू होते हैं। क्योंकि यह संकेत होता है कि साधक की चेतना अब पुराने बंधनों से मुक्त होकर
दिव्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है। इस शुद्धि के पश्चात साधक एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां मंत्र जाप बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है, और वह उठना नहीं चाहता क्योंकि उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह शिव रस में डूब गया हो, जहां समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और शरीर केवल एक माध्यम बनकर रह जाता है जिसके भीतर शिव और शक्ति स्वयं प्रवाहित हो रहे होते हैं। और यही वो क्षण होता है जब साधक पहली बार समझ पाता है कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में ही छिपा है। जब शिव शक्ति और काली तत्व साधक के भीतर और गहराई से उतरते हैं, तब सबसे पहले जिस वस्तु का विघटन होता है वह है उसकी पुरानी पहचान, उसका अहम, उसके डर और वे सीमाएं जिनके भीतर वह अब तक स्वयं को बांध कर जी रहा था। क्योंकि इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह वही नहीं रहा जो कल था। उसके विचार बदल रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं और भीतर से कोई शक्ति उसे बार बार यह बोध करा रही है कि अब उसे संसार को देखने, समझने और जीने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होने वाला है। और यही वह क्षण होता है जब साधक का पुराना मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस गहन रूपांतरण के बाद साधक के जीवन में मौन स्वयं एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि अब उसे हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में मिलने लगता है। और कई बार ध्यान या मंत्र जाप की अवस्था में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भगवान शिव बिना शब्दों के उससे संवाद कर रहे हो, उसके भीतर साहस, धैर्य और स्थिरता भर रहे हो और उसे यह समझा रहे हो कि शक्ति का वास्तविक अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक को अनावश्यक बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती है और वो भीतर की शांति में गहराई से उतरने लगता है। जब माता काली की शक्ति साधक की चेतना में सक्रिय होती है, तब उसके भीतर छिपे सभी भय, संशय और कमजोरियां स्वयं प्रकट होकर जलने लगती हैं। क्योंकि काली कृपा का उद्देश्य साधक को कोमल नहीं बल्कि निर्भय बनाना होता है। और इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि अब वह परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना स्थिर मन से करता है, क्योंकि उसके भीतर यह बोध गहराने लगता है कि जो शक्ति उसे संचालित कर रही है वह स्वयं मृत्यु से भी परे है। परंतु हे साधक, इस अवस्था के साथ एक गहरी मर्यादा भी जुड़ी होती है, क्योंकि शिव शक्ति और काली तत्व केवल उन्हीं पर स्थिर रहते हैं जो विनम्र, नियमबद्ध और संयमित रहते हैं। और यदि इस शक्ति का प्रयोग अहंग, प्रदर्शन या स्वार्थ के लिए किया गया तो वही शक्ति मौन होकर पीछे हट जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि साधक अपनी साधना को गुप्त रखें, अपने नियमों को दृढ़ बनाए और यह स्मरण रखें कि दिव्यता का वास्तविक प्रमाण दिखावा नहीं बल्कि भीतर की शांति और करुणा होती है। जब शिव शक्ति और काली चेतना साधक के भीतर स्थिर होने लगती है, तब उसका झुकाव धीरे धीरे भीड़ से हटकर एकांत की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसे शोर में नहीं बल्कि मौन में सत्य सुनाई देता है। और यह परिवर्तन किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक पुकार से होता है, जहां साधक बिना किसी द्वेष के लोगों से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब उन संबंधों और संवादों को स्वीकार नहीं करती जो उसकी चेतना को नीचे खींचते हैं। और यही वो अवस्था होती है जब साधक पहली बार समझ पाता है कि अकेलापन दंड नहीं बल्कि संरक्षण है। इस अवस्था में साधक के लिए समय अपनी पुरानी परिभाषा खो देता है, क्योंकि ध्यान या मंत्र जाप के दौरान उसे घंटों और मिनटों का भान नहीं रहता। और कई बार ऐसा भी होता है कि वह बैठता है और उठता है तो उसे लगता है मानो केवल कुछ ही क्षण बीते हो, जबकि वास्तव में काफी समय गुजर चुका होता है। क्योंकि जब चेतना शिवलय में प्रवेश करती है तब काल स्वयं पीछे हट जाता है और साधक उस अवस्था को छू लेता है जहां केवल अनुभव शेष रहता है, ना प्रारंभ
ना अंत ना प्रतीक्षा। जब साधक की चेतना और अधिक सूक्ष्म हो जाती है, तब वह केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावना और ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है। और इसी कारण वो कुछ स्थानों, कुछ लोगों या कुछ वातावरण में बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा उन ऊर्जाओं को पहचान लेती है जो उसकी साधना के अनुकूल नहीं होती। और यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि उस दिव्य जागरण का प्रमाण होती है जो साधक को अनावश्यक टकरावों से बचाने के लिए स्वयं दिखने लगता है। इस गहन साधना के साथ एक और रहस्य जुड़ा होता है, और वह है अदृश्य संरक्षण। क्योंकि जब साधक सच्चे मन से शिव और काली की शरण में स्थिर हो जाता है, तब उसे हानि पहुंचाने वाली शक्तियां, नकारात्मक दृष्टियां और अनचाहे प्रभाव स्वतः ही उससे दूर रहने लगते हैं। और कई बार साधक को यह भी अनुभव होता है कि जो बाधाएं कभी उसे रोकती थी, वे बिना संघर्ष के ही मार्ग से हटने लगी हैं, क्योंकि अब वह केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि उस दिव्य संरक्षण से आगे बढ़ रहा होता है जो दिखाई नहीं देता पर हर क्षण सक्रिय रहता है। जब साधक के भीतर शिव शक्ति स्थिर हो जाती है, तब उसके कर्म सामान्य मनुष्यों की तरह देर से फल नहीं देते, बल्कि उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव तुरंत आकार लेने लगता है। क्योंकि अब वह केवल अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से नहीं बल्कि शिव के न्याय और संतुलन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है, जहां अच्छा तो कई गुना होकर लौटता है, लेकिन अहंग, क्रोध या अधैर्य भी तुरंत उसका दर्पण दिखा देता है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक को अत्यंत सजग रहना पड़ता है, क्योंकि शिव शक्ति किसी को दंड नहीं देती, वह केवल सत्य को बिना विलंब प्रकट कर देती है। जब साधक यह सोचने लगता है कि अब सब कुछ स्थिर हो गया है, तभी शिवकाली की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होती है। क्योंकि इस चरण में साधक को बाहरी रूप से कुछ हानियां, संबंधों में टूटन या भीतर एक गहरी पीड़ा का अनुभव हो सकता है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। परंतु यह पीड़ा दंड नहीं बल्कि परिष्कार होती है, क्योंकि शिव शक्ति अंतिम रूप से यह देखना चाहती हैं कि साधक परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है या नहीं। और माता काली यह परखती हैं कि क्या उसके भीतर अब भी भय का कोई अंश शेष है। इस अवस्था में साधक के भीतर छिपा हुआ अंतिम अहंग, जो स्वयं को विशेष समझने लगता है, स्वतः प्रकट होकर टूटने लगता है। क्योंकि माता काली का प्रचंड स्वरूप तभी प्रकट होता है जब साधक यह भूलने लगता है कि शक्ति उसकी नहीं बल्कि उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और इसी कारण कई साधक इस चरण में भ्रमित हो जाते हैं, पर जो इसे समझ लेता है वह मौन होकर झुक जाता है, क्योंकि वही जान लेता है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि दिव्यता की पहचान है। जब यह अंतिम अहम भी शांत हो जाता है, तब साधक एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां उसे स्वयं की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं लगती। न वह स्वयं को बड़ा मानता है, न छोटा, न विशेष, न साधारण, क्योंकि उस क्षण उसका मैं धीरे धीरे शून्य में विलीन होने लगता है। और यही वो पवित्र क्षण होता है जब शिव तत्व पूर्ण रूप से भीतर स्थान ग्रहण करता है। क्योंकि शिव को कोई आकार, कोई पहचान नहीं चाहिए, उन्हें केवल रिक्तता चाहिए जिसमें वह स्वयं को प्रकट कर सकें। इस शून्य के बाद साधक फिर से संसार में लौटता है, पर अब वह पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि अब वह बोलता है तो शब्दों में भार होता है, वह देखता है तो दृष्टि में करुणा होती है, और वह चलता है तो उसके कर्मों में संतुलन होता है। क्योंकि शिव और काली अब उसके भीतर अतिथि नहीं बल्कि स्थायी वास कर चुके होते हैं। और यही वह अवस्था होती है जिसे वास्तविक पुनर्जन्म कहा जाता है, जहां देह वही रहती है पर चेतना पूर्णतः नई हो जाती है। जब साधक के भीतर शिव काली का स्थायी वास हो जाता है, तब उसके जीवन में मार्गदर्शन ऊंचे स्वर में नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेतों के रूप में प्रकट होने लगता है। कभी अचानक किसी दिशा में जाने से
मन रुक जाता है, कभी बिना कारण किसी निर्णय से दूरी बन जाती है और कभी भीतर से एक शांत चेतावनी उठती है जो उसे संभावित हानि से पहले ही रोक लेती है। क्योंकि इस अवस्था में शिव शक्ति शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से बोलती है और साधक का मन इतना शुद्ध हो चुका होता है कि वह उन संकेतों को तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है। इस चरण में साधक यह अनुभव करने लगता है कि उसकी उपस्थिति स्वयं एक प्रभाव बनाता है चुकी है, क्योंकि बिना कुछ कहे ही उसके आसपास का वातावरण शांत होने लगता है। लोग अनायास ही उससे अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं और कई बार वे स्वयं नहीं जानते कि क्यों वो उसके पास बैठकर हल्कापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शिव काली की ऊर्जा अब साधक के शब्दों में नहीं बल्कि उसके मौन, उसकी दृष्टि और उसकी श्वास तक में प्रवाहित होने लगती है, जो बिना किसी प्रयास के दूसरों की चेतना को स्पर्श कर लेती है। जब यह प्रभाव और अधिक स्थिर होता है तब साधक के भीतर करुणा किसी भावना की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था की तरह प्रकट होती है, जहां वह दूसरों के दुख को देखकर विचलित नहीं होता बल्कि स्थिर होकर उन्हें सहारा देने की क्षमता विकसित कर लेता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि थाम लेने में प्रकट होती है। और यही वह बिंदु होता है जहां शिव शक्ति यह बिंदु होता है स्पष्ट कर देती है कि वास्तविक सामर्थ्य आक्रामकता में नहीं बल्कि संतुलित करुणा में निवास करता है। इस करुणा के साथ ही साधक पर एक अदृश्य दायित्व भी उतर आता है, क्योंकि अब उसके प्रत्येक विचार और कर्म का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आसपास की चेतना को भी प्रभावित करने लगता है। और यही कारण है कि शिव काली इस चरण में साधक को अत्यंत सजग बनाते हैं ताकि वह यह स्मरण रखे कि जो शक्ति उसे प्राप्त हुई है वह प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा और संतुलन के लिए है। और यदि वह इस भार को समझ लेता है तो वही शक्ति उसके लिए वरदान बन जाती है और अंततः साधक उस बोध तक पहुंचता है वहां उसे यह समझ में आ जाता है कि शिव और काली कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि उसकी अपनी जागृत चेतना का ही विस्तृत रूप है। और जिस क्षण वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण उसका भय, उसका संशय और उसका भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वह जान लेता है कि जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रहा था वह सदा से उसके भीतर ही विराजमान था। और यही वह अंतिम शिक्षण है जहां साधक पूजा से आगे बढ़कर स्वयं पूजा का स्वरूप बन जाता है। जब साधक इस यात्रा के इस निर्णायक चरण में प्रवेश करता है तब उसके भीतर यह सत्य केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाता है कि शिव और काली कोई बाहरी सत्ता नहीं है, कोई दूर स्थित दैवत्व नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो उसके भीतर वर्षों से मौन रूप में प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस क्षण यह बोध स्थिर हो जाता है उसी क्षण साधक के भीतर से भय, संदेह, असुरक्षा और भविष्य की चिंता स्वतः गलने लगती है, क्योंकि अब वह यह जान लेता है कि जीवन को चलाने वाली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर निवास कर रही है। और यही वह अवस्था होती है जहां साधक पूजा करने वाला नहीं रह जाता बल्कि स्वयं पूजा का भाव बन जाता है, जहां हर श्वास में शिव का विस्तार और हर मौन में शक्ति की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होने लगती है। इस बाहर स्वयं पूजा का भाव बन जाता है। गहन बोध के पश्चात साधक के जीवन में संकेत अचानक चमत्कार की तरह नहीं बल्कि अत्यंत स्वाभाविक किंतु निर्णायक रूप में प्रकट होने लगते हैं, जहां छोटे से छोटे निर्णय में भीतर से स्पष्ट दिशा मिलने लगती है और वो दिशा तर्क से नहीं बल्कि एक शांत निश्चय से आती है, क्योंकि अब शिव काली की चेतना साधक को भ्रम में नहीं रखती बल्कि उसे स्पष्टता प्रदान करती है। और यही कारण है कि इस अवस्था में साधक बाहरी सलाह, भीड़ की राय या सामाजिक शोर से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस आंतरिक स्थिरता पर टिक दिख जाता है जो उसे हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है।
जब चेतना इस पज्जांदर कुशैलियाहाद स्तर तक स्थिर हो जाती है, तब साधक के जीवन के कई पुराने संबंध बिना किसी संघर्ष, बिना किसी कटुता और बिना किसी आरोप के स्वतः बदलने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा उन आवृत्तियों के साथ सामंजस्य नहीं रखती जो उसे नीचे खींचती थी। और यह दूरी किसी त्याग का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना के स्वाभाविक पुनर्संतुलन का संकेत होती है। जहां शिव शक्ति साधक को यह सिखाती है कि हर संबंध को पकड़े रहना प्रेम नहीं होता और हर दूरी पलायन नहीं होती, बल्कि कई बार मौन दूरी ही दोनों के लिए सबसे बड़ी करुणा बन जाती है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है, तब उसकी वाणी में एक स्वाभाविक संयम उतर आता है, क्योंकि अब वह यह भली भांति समझने लगता है कि हर दूरी पलायन, सत्य को शब्दों में ढालना आवश्यक नहीं होता और हर मौन कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि कई बार मौन ही वह माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा शिव स्वयं कार्य करते हैं। और यही कारण है कि इस चरण में साधक कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसके शब्द हल्के नहीं होते, उनमें भार होता, स्पष्टता होती है और अनावश्यक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव तत्व जब वाणी में स्थिर होता है, तब वह साधक को यह सिखाता है कि शब्दों का सही मूल्य उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके समय और उद्देश्य में छिपा होता है। इस चेतन अवस्था में साधक के कर्मों का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब वह कार्य किसी पहचान, प्रशंसा या फल की अपेक्षा से नहीं करता, बल्कि एक आंतरिक सहजता के साथ करता है। और यही सहजता धीरे धीरे सेवा में परिवर्तित हो जाती है, जहां वह बिना किसी घोषणा के बिना स्वयं को आगे रखे दूसरों के लिए उपलब्ध होने लगता है, क्योंकि शिव काली की शक्ति उसे यह स्मरण कराती है कि वास्तविक साधना मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर उस क्षण में प्रकट होती है जहां किसी दूसरे का भार हल्का किया जा सके। और यही वह बिंदु होता है जहां शक्ति करुणा का रूप ले लेती है। परंतु हे साधक, इसी शांति के साथ कभी कभी फिर से हल्की परीक्षाएं भी आती हैं, ना तुम्हें गिराने के लिए और ना तुम्हें दंड देने के लिए, बल्कि केवल यह देखने के लिए कि जो बोध तुम्हें प्राप्त हुआ है वह क्षणिक अनुभव था या स्थायी चेतना बन चुका है। और इन परीक्षाओं में अब तूफान नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे क्षण आते हैं जहां प्रतिक्रिया देने का अवसर होता है। और यदि साधक वहां भी स्थिर रह पाता है, तो शिव शक्ति मौन रूप से यह स्वीकार कर लेती हैं कि अब यह चेतना परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगी। जब साधक इस स्तर पर स्थिर हो जाता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा संरक्षण सक्रिय हो जाता है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर जिसकी उपस्थिति हर मोड़ पर अनुभव की जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां स्वतः टल जाती हैं जो उसे हानि पहुंचा सकती थी। कई संकट आते आते रुक जाते हैं और कई कठिन निर्णय बिना संघर्ष के स्पष्ट हो जाते हैं, और साधक यह समझने लगता है कि अब वह केवल अपनी बुद्धि या प्रयास से नहीं, बल्कि उस अदृश्य सल के साथ चल रहा है जो शिव काली की कृपा से हर क्षण उसके चारों ओर सक्रिय है। और यही कारण है कि भय धीरे धीरे उसके भीतर से समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह अकेला नहीं है, भले ही बाहर से सब कुछ मौन क्यों ना दिखाई दे। इस संरक्षण के स्थिर होते ही साधक के भीतर एक आंतरिक गुरु पूर्ण रूप से जागृत होने लगता है, और अब उसे हर बात के लिए बाहरी संकेत, सलाह या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह यह जान चुका होता है कि सच्चा मार्गदर्शन बाहर नहीं, बल्कि उसी चेतना से आता है जो अब उसके भीतर स्थिर हो चुकी है। और यही वो क्षण होता है जहां साधक दूसरों से सीखना बंद नहीं करता, लेकिन उन पर निर्भर रहना छोड़ देता है, क्योंकि शिव तत्व उसे बात देता है, आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मस्थता सिखाता है, जहां निर्णय अहं से नहीं बल्कि शांत स्पष्टता से लिए जाते हैं और हर कदम भीतर की सहमति के साथ आगे बढ़ता है। यहीं पर शिव काली साधक को सबसे सूक्ष्म और सबसे कठोर मर्यादा सिखाते हैं कि जो शक्ति उसे प्राप्त हुई है
वह प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि साधने के लिए है। और यदि उसने कभी भी इस शक्ति का उपयोग स्वयं को विशेष सिद्ध करने, दूसरों पर प्रभाव जमाने या अहम को पोषित करने के लिए किया, तो वही शक्ति बिना किसी चेतावनी के मौन होकर पीछे हट जाएगी, क्योंकि दिव्यता शोर में नहीं ठहरती और शक्ति केवल उन्हीं में स्थिर रहती है जो स्वयं को साधारण मानकर चलते हैं। और यही अनुशासन साधक को भीतर से शुद्ध और स्थिर बनाए रखता है। इस मर्यादा को स्वीकार करने के बाद साधक के जीवन में किसी चमत्कारिक प्रदर्शन की बजाय एक गहरा स्थायित्व उतर आता है। जहां दुख आता है तो वह तोड़ता नहीं और सुख आता है तो वह बांधता नहीं, क्योंकि चेतना अब द्वंद्वों से ऊपर उठ चुकी होती है और शिव काली का वास अब भावनाओं में नहीं बल्कि अस्तित्व की गहराई में हो चुका होता है। और यही वह शांत वैभव होता है जिसे बाहर से देखने वाला सामान्य समझ सकता है, लेकिन भीतर से साधक जानता है कि अब उसका जीवन परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि एक अक केंद्र से संचालित हो रहा है। इस अवस्था में साधक को यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि संसार बदला नहीं है, बल्कि उसे देखने वाली दृष्टि बदल चुकी है और वही घटनाएं जो कभी उसे विचलित करती थी अब उसे प्रशिक्षित करती हैं, क्योंकि शिव दृष्टि समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि साधना का विस्तार मानती है। और यही कारण है कि साधक अब जीवन से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है, जहां हर अनुभव उसे तोड़ता नहीं बल्कि और अधिक गहरा, शांत और जागरूक बनाता है। और इसी बोध के साथ वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। इस चरण में साधक यह अनुभव करने लगता है कि मौन अब केवल बोलने का अभाव नहीं रहा बल्कि चेतना की सबसे सशक्त अवस्था बन चुका है, क्योंकि अब उसे हर खाली क्षण को शब्दों, विचारों या गतिविधियों से भरने की आवश्यकता नहीं रहती। और यही मौन धीरे धीरे उसकी स्थायी साधना बन जाता है, जहां शिव तत्व बिना किसी मंत्र के भीतर गूंजता रहता है और साधक यह समझने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर से नहीं बल्कि उसी मौन से जन्म लेती है जिसे वह पहले अनदेखा करता आया था। और अब वही मौन उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब यह मौन और अधिक स्थिर होता है तब साधक की व्यक्तिगत इच्छाएं किसी त्याग के प्रयास से नहीं बल्कि गहरी समझ से स्वयं क्षीण होने लगती हैं, क्योंकि अब वह जान लेता है कि इच्छा तब तक बोझ रहती है जब तक चेतना सीमित होती है, और जैसे ही चेतना व्यापक होती है वैसे ही छोटी इच्छाएं अपने आप पीछे हट जाती हैं। और इसी अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि वह जीवन से कुछ मांग नहीं रहा बल्कि जो है उसी में पूर्णता अनुभव कर रहा है। और यही समर्पण का वो शिखर होता है जहां शिव काली की शक्ति बिना किसी प्रतिरोध के भीतर स्थिर हो जाती है। इस स्तर पर साधक जीवन के हर पक्ष को बिना संघर्ष स्वीकार करना सीख लेता है, ना इसलिए कि वह कमजोर हो गया है बल्कि इसलिए कि वह यह समझ चुका है कि प्रतिरोध ऊर्जा को तोड़ता है और स्वीकृति उसे स्थिर करती है। और यही कारण है कि सुख आए तो वह उससे चिपकता नहीं और दुख आए तो वह उससे भागता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है कि हर अनुभव चेतना को गहराने का माध्यम है। और यही स्वीकृति उसे भीतर से इतना अयिक बना देती है कि बाहरी परिस्थितियां उसका केंद्र नहीं हिला पाती। यह बोध भी स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जहां साधना किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के हर क्षण में घुल जाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, संवाद हो या मौन, क्योंकि अब साधक के लिए हर श्वास साधना बन जाती है और हर अनुभव शिव काली की उपस्थिति का विस्तार। और यही वो अवस्था होती है जहां जीवन और साधना के बीच की रेखा पूर्ण रूप से मिट जाती है। इस अवस्था में शिव और काली साधक से कुछ कहते नहीं, कोई स्पष्ट आदेश नहीं देते, बल्कि उसका जीवन ही उनका संदेश बन जाता है, क्योंकि अब वह जहां जाता है वहां शांति का संकेत छोड़ता है और जहां बैठता है वहां संतुलन का प्रभाव।
और यही वह मौन आदेश होता है जो शब्दों के बिना भी कार्य करता है, क्योंकि दिव्यता को प्रचार की नहीं बल्कि उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और साधक अब वही उपस्थिति बन चुका होता है। अब साधक भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र अनुभव करता है, क्योंकि उसकी शांति किसी परिणाम, किसी संबंध या किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहती, और यही आंतरिक स्वतंत्रता उसे हल्का बना देती है, जहां वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता, क्योंकि अब उसका आधार परिस्थितियां नहीं बल्कि वो आकाशीय चेतना होती है जो भीतर फैल चुकी होती है और जिसे कोई भी घटना सीमित नहीं कर सकती। इस स्वतंत्रता के साथ साधक के भीतर करुणा भी स्थिर हो जाती है, जो ना तो उसे संसार से बांधती है और ना ही उससे दूर भगाती है, बल्कि उसे संतुलन में स्थिर रखती है, जहां वह दूसरों के दुख को देखकर टूटता नहीं बल्कि शांत होकर सहारा बनता है, क्योंकि अब उसकी करुणा भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गहरी समझ से उत्पन्न हुई अवस्था होती है, जो बिना थके और बिना शोर के कार्य करती रहती है। अब साधक की उपस्थिति स्वयं कार्य करने लगती है, क्योंकि उसे प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना पड़ता और ना ही स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि शिव काली की ऊर्जा बिना प्रयास के ही उसके चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसके पास आकर अनायास ही हल्कापन अनुभव करते हैं, क्योंकि शक्ति अब उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी स्थिरता में निवास करने लगती है। इस समापन से पहले शिव काली का अंतिम और सबसे आवश्यक संदेश यही होता है कि इस पथ को कभी उपलब्ध समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि यह मार्ग अहम को सजाने के लिए नहीं बल्कि उसे विसर्जित करने के लिए है। और जो साधक इस चेतना को स्वयं की महानता का प्रमाण मान लेता है, वह उसी क्षण इस पथ से भटकने लगता है। इसलिए स्मरण रखो कि विनम्रता ही इस शक्ति की रक्षा करती है और मौन ही इसकी स्थिरता, और अंततः साधक उस बोध में स्थिर हो जाता है जहां उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि ना वह साधक था, ना कोई मार्ग था, ना कोई लक्ष्य, बल्कि केवल शिव ही थे हैं और रहेंगे और इसी बोधेंगे। मौन सत्य में यह यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि अनंत में विलीन हो जाती है, जहां ना प्रारंभ रहता है ना अंत, केवल वह शाश्वत उपस्थिति शेष रहती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और यही वह अंतिम क्षण होता है जहां सब कुछ शांत हो जाता है और फिर भी सब कुछ पूर्ण रूप से जीवित रहता है। धन्यवाद।